नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां सीएम धामी ने यूकेडी नेता देवेंद्र पवार के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नटराज चौक पर एक सड़क हादसे में देवेंद्र पवार का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवेंद्र पवार के परिजनों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था, जिस पर मुख्यमंत्री परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। इसके साथ ही परिजनों से हर संभव मदद करने का आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। एक सड़क हादसे में देवेंद्र पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं परिजनों को सांत्वना देने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद उनसे मिलने पहुंचे और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 9 राज्यों से कुल 90 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वहीं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की टीम चौथे स्थान पर रही। प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता चारों टीमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस मौके पर हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट कमेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी विजयी टीमों को बधाई दी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भविष्य में और अधिक सफलता की शुभकामनाएं दी। नॉर्थ जोन के विश्वविद्यालयों का वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हो रही है और इसमें 90 विश्वविद्यालयों से आए हुए हैं यहाँ पे खिलाड़ी। जनपद हरिद्वार में उत्तराखंड में होते रहना चाहिए, इससे बच्चों के अंदर उत्साह आता है और लोग इस बात के लिए प्रेरित होते हैं कि अधिक से अधिक लोग खेलों में भाग लें। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी जनमेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 13 जनपद की कुल 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों के कौशल में वृद्धि करना और उनकी जांच पड़ताल की क्षमताओं को निखारना है। देखिए, जो आज ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, ये प्रतियोगिता पूरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, पुलिसिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से साक्ष्य कलेक्ट किए जाने चाहिए, किस तरीके से फोटोग्राफी की जानी चाहिए, किस तरीके से एरिया को सिक्योर किया जाना चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा कई बार क्योंकि पुलिस पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें वीआईपी ड्यूटीज होती है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। भारतीय किसान यूनियन ने रोशनाबाद में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों ने अपनी कई तरह की मांगें रखी। इसके साथ ही किसानों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा काटे जा रहे भारी भरकम चालानों को रोकने की मांग भी किसानों ने रखी। किसानों ने 100 रुपए का चालान तय करने की बात कही। तो वहीं प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों का कर्ज माफ करने और मील से गन्ने का भुगतान तुरंत दिलाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए बिजली फ्री करवाने की बात रखी। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन का सहारा लेंगे। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कराया गया और अपनी जो प्रदेश की और जिले की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भिजवाया। सरकार अच्छा काम करो, किसानों और मजदूरों के हित में कार्य करो। अभी गन्ने का सीजन चला हुआ और गन्ने का सीजन लगभग 15 दिन हो गए चले हुए, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव नहीं घोषित किया।
महामंडलेश्वर पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने पायलट बाबा आश्रम के संतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही बरती गई और उपचार के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही आश्रम की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाकर खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए गए। शिष्य ने प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह डोभाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। एसआईटी आरोपी की जांच कर रही है और रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक ब्रह्मानंद गिरी महाराज की ओर से एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया था, जिसमें पायलट बाबा आश्रम में हुई अनियमितताओं के संबंध में एवं पायलट बाबा जी की मृत्यु के संबंध में बरती गई लापरवाही के संबंध में उनके द्वारा एक जांच करने और इसमें अभियोग पंजीकृत करने की मुझे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी क्योंकि मामला बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का है और साथ में काफ़ी बड़े पायलट बाबा जी के से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला भी है, इसलिए संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई है। जो ऋषिकेश के नए व्यापारी के बेटे ने देर रात 72 सीढ़ी घाट से गंगा में छलांग लगा दी। काफी ढूंढने के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया, तो वहीं व्यापारी का पुत्र ग्राफिक एरिया देहरादून में पड़ता है। जल पुलिस की टीम गंगा में छात्र को तलाश रही है। बताया जा रहा है कि देर शाम अचानक से युवक के गंगा में कूदने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जल पुलिस को दी। टीम गंगा की खाक छान रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं लग पाया। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान गौतम अरोड़ा 21 वर्ष पुत्र दिलीप अरोड़ा निवासी मानीराम मार्ग ऋषिकेश के रूप में हुई है, जिसने अपने मोबाइल के जरिए भाई को ये मैसेज भेजा कि वो मम्मी पापा का ध्यान रखे और वो इस दुनिया से जा रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां 72 सीढ़ी घाट से एक युवक ने छलांग लगा दी। जल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले युवक ने अपने भाई को एक मैसेज भी भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि अब मैं जा रहा हूं इस दुनिया से और मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। पूरा मामला ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार मुआयना किया जा रहा है और जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक ऐसे संविधान की रचना की, जिसके आधार पर क्षमता और सद्भाव के साथ सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो, सभी को समान रूप से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो वहीं रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि ऐसा संविधान जो सभी के विकास की बात करता हो, जिसमें सभी वंचितों दलितों के हित सुरक्षित हो, ऐसी सोच के साथ संविधान लिखा गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने के आंकड़ों में मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में उत्तराखंड राज्य चौथे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। जीएसटी चोरी के मामले भी अब कम हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने लोगों में जीएसटी को लेकर जागरूकता और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश में चल रही बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जीएसटी को लेकर लोगों में अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और अधिक पहल और प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान को भी तेज किया जाएगा, जिससे जीएसटी कलेक्शन अधिक से अधिक संख्या में हो सके। जीएसटी यदि मैं बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगातार जीएसटी में ज़्यादा कलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम जैसे लॉन्च की, लोगों को कितना लाभ हुआ, लोग उस स्कीम से बहुत जुड़े हैं और मैं समझता हूँ बहुत लोकप्रिय स्कीम हमारी रही है।
और इसके अलावा भी हम लगातार जो गलत काम कर रहे हैं यानी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, हम उस पर भी छापेमारी और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने पूरे देश भर में जीएसटी कलेक्शन में मेरा छोटा सा राज्य उत्तराखंड चौथे नंबर पे था। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने चोली शाहबुद्दीनपुर गांव में सोलानी नदी के तट पर 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तटबंध का उद्घाटन किया। स्थानीय ग्रामीण और ग्राम प्रधान फरमान मलिक ने विधायक का धन्यवाद अदा किया और कहा कि जल्द ही करोड़ों की लागत से और भी तटबंध बनाए जाएंगे, जिनका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बहुत गति से होगा और ये 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, इससे हमारा तटबंध बन रहा है। बाकी 2 करोड़ रुपए का हमने शासन को भेज रखा है, जल्दी उसे स्वीकृत कराकर इसको हम पूर्ण रूप से तटबंध को कार्य कराने का कार्य करेंगे। जी का दिल से आभार है और सभी ग्रामवासियों का दिल से धन्यवाद है विधायक जी की तरफ से। सड़क बिछाने का कार्य प्रारंभ है, गाँव में सड़क का कार्य चल रहा है, जल्दी ही इसको हम पूर्ण रूप से कार्य करने का काम करेंगे। अतिवृष्टि के कारण हमारी सोलानी नदी के पास ये चोली शाहबुद्दीनपुर वालों का कब्रिस्तान है और इनके कुछ कृषि भूमि है जो अतिवृष्टि के कारण नदी में गिर गई थी इसकी ढांग, और हमने SDMF राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत इसका प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत हम लगभग 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर ये पत्थर की पेचिंग का टक्कर बनने का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का बड़ा प्रस्ताव बना करके शासन में भेजा गया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसे पास करा लेंगे। चक्राता वन प्रभाग के आसन कन्वर्जेशन झील में विदेशी मेहमान साइबेरियन पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि विकास नगर के ढालीपुर आसन कंजर्वेशन रिजर्व में अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से ही विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। ये विदेशी पक्षी मार्च महीने तक अपना आशियाना आसन झील में बनाए रखते हैं। इस दौरान पक्षी प्रेमी और अन्य प्रदेशों से आए पर्यटक इनका दीदार करने के लिए आसान झील पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में सैलानी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहां आते हैं। आपको ये भी बता दें कि आसन कंजर्वेशन झील में इन दिनों विदेशी पक्षियों का दीदार करने के लिए पक्षी प्रेमी और पर्यटक आसन झील प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुरू हुई विदेशी पक्षियों के आगमन लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जो टैक्स नीतियां आने वाले सोमवार को आपको 4:30-5 बजे तक के हम पूरा दूध का दूध और पानी का पानी का। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा एक ही जगह। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा और रोग दबा एक ही जगह। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों का विरोध आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने एक बार फिर अपनी कई मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महापंचायत की है। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हो रही महापंचायत में हजारों किसान जुटे हुए हैं। दरअसल किसानों का यह प्रदर्शन 10% विकसित भूखंड, बड़े मुआवजे और अन्य लंबित मांगों को लेकर हो रहा है। प्रदर्शन में राकेश टिकैत समेत आधा दर्जन से अधिक किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस महापंचायत का आयोजन किया गया।
कमेटी तय करेगी। अभी कमेटी के लोग बढ़ सके और कमेटी ही इसको तय करेगी कि क्या करना है। यहाँ तो सारे जाएंगे, जिसको लड़ाई लड़नी किसान की वो इस मंच पर रहेगा, और जिसको भाई नहीं लड़ाई लड़नी वो अपना भाई हेरा फेरी करके बगल रहेगा। घरों में तो चोरी हो, जब जा इकट्ठे हो जाओ तो कौन चोरी कर ले, चोर को भी पिटते पैरा भी दे, अपनी खेती बाड़ी भी करें, सारा काम कर ले। जो 10% प्लॉट सभी को मिले और जो 2013 में इन्होंने बिल अधिनियम लागू किया था उसे पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हमने ये धरना दिया गया हुआ है। जो पिछले काफी समय से जो 10% के लिए किसान आ रहे हैं अथॉरिटी में कोई अधिकारी नहीं मिलता, चाहे वो सीओ हो, मैनेजर हो, एसडी हो, एसीओ हो, आते हैं किसान चक्कर काट के चले जाते हैं वहाँ से, और सुबह से शाम तक यहाँ आके बैठे भी रहते हैं। कह रहे थे मीटिंग चल रही है, अधिकारी अगर कोई बैठा भी होता है तो उनसे मिलने नहीं देते। उधर बदायूं के अटल बिहारी सभागार में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करने से हुई है। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को भी सुना गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता शामिल हुए। वहीं पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शासन के जैसे निर्देश से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और जनपद बदायूं में भी संविधान दिवस का आयोजन किया गया है, उसको सहर्ष मनाया जा रहा है। इसके मौके पर हमारे जनप्रतिनिधिगण माननीय सदर विधायक श्री महेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व एमएलसी साहब उपस्थित हैं सभी अधिकारी गणों के साथ। और जो संविधान की मूल भावना है जिसमें बिना किसी कास्ट के, क्रीड के, धर्म के, पंथ निरपेक्षता की जो भावना है उसको, उसकी आत्मा को आत्मसात करते हुए सभी को काम करना है। सभी अपने विचारों से और अपने कार्यकलाप ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढीला रेंज में एक बाघ अपने मुंह में चीतल को दबाकर ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों और जिप्सी चालकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं सीटीआर के पार्क वार्डन अमित गुआसाकोटी ने इसे एक अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो टाइगर की फूड चेन का हिस्सा है। देखिए, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से ढेला और झिन्ना की तरफ को रोड जाती है, पीडब्ल्यूडी रोड, उसमें देखा गया है एक टाइगर को किल करके ले जाते हुए। तो जो ये रोड है इसके दोनों तरफ में ढेला रेंज का क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। तो ये एक सामान्य सा व्यवहार है टाइगर का जो किल कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात ये भी है कि प्रेडेटर और जो प्रे है इनका रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अनुपात में हर्बीवोर्स हैं, तो इसलिए टाइगर भी अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए जैसे वीडियो बनाया है, ग्रामीण क्षेत्र है, लगातार स्कूली बच्चे भी हैं, ग्रामीणों को भी आवागमन रहता है रोड में, तो किस प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, अगर ये टाइगर ऐसा है कि असामान्य सा बिहेव करे तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि एहतियात हम बरतेंगे। और जो इसमें ढेला रेंज की जो टीमें हैं वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। वीडियो जिम कॉर्बेट के ढेला रेंज से सामने आ रहा है, जहां एक बाघ चीतल को मुंह में दबोचकर सड़क के उस पार ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं वन अधिकारी का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है जो बाघ के फूड चेन का हिस्सा है। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह सड़क पर उतरे। उन्होंने आशा रोड़ी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बॉटल नेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए नजर आए। एसएसपी ने यातायात नियमों के पालन की हिदायत देकर चालान करवाए हैं। एसएसपी अजय सिंह दून दिल्ली एक्सप्रेसवे के समापन पॉइंट आशा रोड़ी भी पहुंचे। यहां एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों के दबाव का आकलन किया गया।
देश के गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी आ रहे हैं। यहां वो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में होने वाले प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन में भी हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री शाह पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक कर राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे। राज्य में यूसीसी को लागू करने के संबंध में शाह की ओर से शासन की महत्वपूर्ण बैठक भी ली जा सकती है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री के 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक की। देश भर में 75वां भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस की शुरुआत पीएम मोदी ने 2015 में की थी। इसी कारण देश भर में ये दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने पीएम का धन्यवाद भी किया और कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान बीजेपी सरकार ने दिया है वो और कोई सरकार में नहीं मिल पाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सशक्तिकरण के साथ उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जोड़ना है। राज्य सरकार का संकल्प ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाना है और ड्रग्स माफिया और तस्करों को जेल में डालना है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल 25 दिसंबर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में निकाय चुनाव करा देगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय कर दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।